नमस्ते। अभी बस एक दिन पहले सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गया है। वृश्चिक का अर्थ है तीव्रता। तीव्रता ही महत्वपूर्ण है। आप कितने तीव्र हैं, और इसलिए जब भी आप गुस्से में हो तो उसे बहुत तीव्र होने दें। जब भी आप प्यार में हो तो तीव्र प्यार करें। जो कुछ भी आप करें उसमें तीव्रता होनी चाहिए। और इसलिए अगर आप मुझसे वृश्चिक को एक शब्द में परिभाषित करने के लिए कहें तो वह शब्द होगा तीव्रता। और बाबा फरीद के बारे में एक सुंदर कहानी है। बाबा फरीद एक महान सूफी संत थे, और एक आदमी आया और उसने उनसे पूछा, भगवान का अनुभव कैसे करें। तो इस दुनिया में कई लोग हैं, आप जानते हैं, जो बहुत बुद्धिमान हैं। वे भगवान के बारे में, भगवान का अनुभव कैसे करें, इस तरह की श्रेणी में 2 घंटे 5 घंटे बहस करना चाहते हैं। तो यह आदमी भी उस तरह की श्रेणी से संबंधित था। तो वह आया और उसने कहा, बाबा मुझे बताएं कि भगवान का अनुभव कैसे करें। और बाबा, जैसे सभी सूफी रहस्यवादी होते हैं, एक बहुत अजीब आदमी थे। तो उन्होंने कहा, अभी मैं एक नदी में स्नान करने जा रहा हूं। अगर आप उत्तर पाना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। तो आदमी ने सोचा, फिर से सभी बुद्धिमानी की अधिक सोच, वह मुझे नदी में आने के लिए क्यों कह रहा है, इसका क्या मतलब है, वह मुझे यहां भी जवाब दे सकता है। लेकिन फिर उसे याद आया कि गांव वालों ने उसे बताया था कि उसके साथ बहस मत करो, बाबा के साथ बहस मत करो, अन्यथा वह तुम्हें बाहर निकाल देगा। क्योंकि महान रहस्यवादी वे इस सभी बौद्धिकता को नहीं सहन करेंगे। तो उसने याद किया कि बेहतर है कि मैं अनुसरण करूं, अन्यथा मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उसने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, और वह बाबा के साथ चला गया। फिर बाबा नदी में जाने से पहले उन्होंने अपने सभी कपड़े उतार दिए। तो बाबा ने उसे कहा, तुम भी अपने सभी कपड़े उतार दो। अब आदमी ने सोचा कि यह बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर से यह विचार आया कि अगर मैं पूछूं, अगर मैं और कुछ कहूं तो मुझे जाने के लिए कहा जाएगा। तो उसने कहा, ठीक है, मैं देखूंगा, मैं भी आऊंगा। तो उसने अपने सभी कपड़े उतार दिए। वह नग्न हो गया, और फिर बाबा नदी में कूद गए, और वह आदमी भी नदी में कूद गया। और फिर अचानक बाबा ने उसका सिर लिया और उसे नदी के अंदर धकेल दिया, और वह संघर्ष करने लगा। और बाबा एक बहुत मजबूत आदमी थे, तो उन्होंने उसे जोर से धकेला। तो वह आदमी भी बहुत तीव्रता से नदी से बाहर आने की कोशिश करने लगा, पानी से बाहर आने की। और अंततः पूरी तीव्रता के साथ वह अंततः पानी से बाहर आने में सफल रहा। और जैसे ही वह पानी से बाहर आया, उसने कहा, तुम एक पागल आदमी हो। मैंने सोचा, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैंने सोचा, तुम एक महान संत हो, लेकिन तुम एक पागल आदमी हो। तो बाबा हंसने लगे, और बाबा ने उससे कहा कि तुम उन सब चीज़ों को भूल जाओ, लेकिन मुझे बताओ, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था तुम क्या सोच रहे थे। और आदमी ने कहा, सोचना, क्या तुम पागल हो। सोचने का कोई समय नहीं था। मैं बस इतना तीव्र था कि मैं इस पानी से बाहर आना चाहता था, और इसलिए अपनी पूरी तीव्रता के साथ मैं कठिनाई से प्रयास कर रहा था। और फिर बाबा मुस्कुराए और कहा कि जब आप भगवान को खोजने के लिए इतने तीव्र हो जाते हैं, तभी आप भगवान का अनुभव करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम जीते हो, आपको आपका उत्तर मिल गया है, और इसी तरह आपको भी अपना उत्तर मिलना चाहिए था। भगवान का अनुभव करने के लिए आपको केवल एक चीज की आवश्यकता है, वह है तीव्रता। बौद्धिकता मदद नहीं करेगी। आप आगे बढ़ सकते हैं। घंटों और घंटों तक बहस करते रहना, बात करते रहना, लेकिन यह मदद नहीं करेगा। केवल तीव्रता। जब आदमी मरने वाला था तो केवल उसकी तीव्रता थी।
कि वहां कुछ भी नहीं था, कोई विचार नहीं थे, बल्कि केवल एक लक्ष्य था, पानी से बाहर निकलना। जब आपके पास वह तीव्रता होती है तो आप भगवान को पाएंगे। और वृश्चिक तीव्रता का चिन्ह है कि एक मजबूत वृश्चिक चिन्ह वाला व्यक्ति जो चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए चरम तक जा सकता है। शब्द रोमांस का अर्थ है साहसिकता। इसका अर्थ है अज्ञात में कूदना। और यही कारण है कि तीव्रता के साथ वृश्चिक भी बहुत साहसी है। और यही कारण है कि यह 8वें घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 8वां घर भी साहसिकताओं से जुड़ा हुआ है। तो इतना सुंदर चिन्ह वृश्चिक, और जब सूर्य वृश्चिक में प्रवेश करता है तो स्पष्ट रूप से वृश्चिक का चिन्ह सूर्य को अपनी तीव्रता देता है जो उसके चिन्ह में आया है। हमेशा याद रखें, चिन्ह का महत्व बहुत बड़ा है। वास्तव में ज्योतिष की पूरी धारा, जिसे जैमिनी ज्योतिष कहा जाता है, चिन्हों पर आधारित है, न कि ग्रहों पर। पराशर ग्रहों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन जैमिनी चिन्हों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यह चिन्ह है जो ग्रह को अपने घर में आने पर अपनी छाया, रंग देता है। तो चलिए पता करते हैं कि जब सूर्य वृश्चिक में प्रवेश करता है तो क्या होता है, और इसका आपके और आपके राशि चिन्ह के लिए क्या अर्थ है। जब मैं राशि चिन्ह कहता हूं तो यह चंद्र राशि होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ इस मन पर निर्भर करता है। आप मन को हटा दें और आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उस स्तर पर पहुंचने के लिए एक व्यक्ति कई जन्म चक्रों से गुजरता है। 500 से अधिक। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। तो इस नोट पर आइए इस ज्ञानवर्धक प्रथा के साथ शुरू करें। आप प्रेम करते हैं, आप बस प्रेम करते हैं। केवल वही व्यक्ति जो गहरे प्रेम में गिर चुका है और प्रेम के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार है, वह वास्तव में भगवान का अनुभव कर सकता है। ऐसे प्रेम की तीव्रता ही दिव्य अनुभव के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी पुरुष या महिला से प्रेम कर सकते हैं तो एक दिन आप भगवान से भी प्रेम कर सकते हैं और अपनी तीव्रता के कारण दिव्य अनुभव में सफल हो सकते हैं। वृश्चिक तीव्रता का पर्याय है। वृश्चिक तीव्रता के लिए एक और शब्द है। जैसे ही सूर्य वृश्चिक में प्रवेश करता है, चलिए देखते हैं कि यह आपके राशि चक्र पर कैसे प्रभाव डालता है। चलिए वृश्चिक राशि से शुरू करते हैं। वृश्चिक एक ऐसा चिन्ह है जो अपनी तीव्रता के लिए जाना जाता है, और जब सूर्य वृश्चिक नेटिव्स के पहले घर में प्रवेश करता है तो यह उनकी भावनात्मक गहराई और दृढ़ संकल्प को बढ़ा देता है। यह संक्रमण आपकी आत्म व्यक्तित्व को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे यह कलाकारों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन देने का एक बेहतरीन समय बन जाता है, चाहे वह मंच पर हो या कैमरे के सामने। इसी तरह कॉरपोरेट कार्यकारी इस अवधि का उपयोग प्रभावशाली रणनीतिक निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा आत्मविश्वास और क्रिया में स्पष्टता को बढ़ाती है। धनु के लिए सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा को प्रेरित करता है। यह अवधि आपको आराम करने और आत्म देखभाल में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित करती है, जैसे कि एक ताजगी भरे स्पा उपचार का आनंद लेना।
यह आपकी एकांत और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे यह रुकने और अपने ध्यान को अंदर की ओर मोड़ने का एक आदर्श समय बन जाता है। ध्यान, मंत्र, जप और योग जैसी गतिविधियां इस संक्रमण के दौरान विशेष रूप से लाभकारी होती हैं, क्योंकि यह आत्म विकास और आंतरिक सामंजस्य का मजबूत समर्थन करती है। मकर के लिए सूर्य के वृश्चिक में प्रवेश के दौरान मकर नेटिव्स ने नेटवर्किंग क्षमताओं में वृद्धि का अनुभव किया और अपने काम और परियोजनाओं के लिए अधिक पहचान प्राप्त करने की संभावना है। यह चरण अधिक लाभदायक सौदों और असाइनमेंट को सुरक्षित करने के अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे यह व्यवसाय मालिकों के लिए महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने का एक अनुकूल समय बन जाता है। यह युवा व्यक्तियों के लिए सार्थक रोमांटिक संबंध बनाने की तलाश में एक उत्कृष्ट अवधि भी है। कुल मिलाकर यह संक्रमण आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है, समृद्ध संबंधों को मजबूत करता है और आपकी लोकप्रियता को बढ़ाता है। कुंभ, सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश आपके पेशेवर स्थिति को ऊंचा करता है। यह आपको आपके कार्यस्थल पर एक प्रमुख व्यक्ति बनाता है। यह अवधि आपके काम के प्रति आपके जुनून को बढ़ावा देती है, जिससे आपको उचित पहचान और सराहना मिलती है। यह उभरते पेशेवरों और सरकारी पदों के लिए प्रयासरत लोगों के लिए एक शुभ समय है। इस संक्रमण अपनी ऊर्जा को अपने करियर की महत्वाकांक्षाओं के लिए लगाएं, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देने और सफलता पर अपने ध्यान को बढ़ाने के द्वारा। मीन, सूर्य का वृश्चिक के माध्यम से संक्रमण सकारात्मक परिवर्तन की लहर लाता है, आपकी किस्मत को बढ़ाता है और महीनों की चुनौतियों के बाद आपके पक्ष में स्थिति को बदलता है। आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार का अनुभव करेंगे, जो राहत और पुनर्जीवन का अनुभव प्रदान करेगा। यह संक्रमण आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को गहरा करता है, मंदिरों की यात्रा करने और पूजा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। आपकी ज्योतिष और अंक शास्त्र जैसी उच्च विज्ञानों में रुचि बढ़ेगी और आप एक अधिक दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए पाएंगे। कुल मिलाकर यह अवधि एक अंधेरे सुरंग से बाहर निकलने जैसी महसूस होती है। उम्मीद की पहली किरणों में आपकी ऊर्जा को प्रज्वलित करते हुए और आपको जीवन में बड़े उपलब्धियों के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हुए। मेष, सूर्य का वृश्चिक में संक्रमण आपकी अवलोकन क्षमताओं को तेज करता है और जीवन के छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए आपके जुनून को प्रज्वलित करता है। यह अवधि गहन आत्म परिवर्तन का समय है, जो चुनौतीपूर्ण होते हुए भी अंततः पुरस्कृत है। परिवर्तन की प्रक्रिया अपने हिस्से की कठिनाइयां ला सकती है, लेकिन हर चुनौती के साथ आपकी सहन शक्ति और ताकत बढ़ेगी। जब आप इस परिवर्तनकारी चरण को पार करेंगे तो आप अनमोल जीवन के सबक प्राप्त करेंगे। हालांकि ये कठिन अनुभवों के माध्यम से आ सकते हैं, वे इसके लायक साबित होंगे। यह संक्रमण विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए अनुकूल है जो गहन अनुसंधान या विश्लेषणात्मक कार्य में संलग्न हैं, क्योंकि यह ध्यान और संकल्प को बढ़ाता है। वृषभ, सूर्य का वृश्चिक में संक्रमण आपके वैवाहिक और संबंधों की गतिशीलता को सकारात्मक बढ़ावा देता है, जो आपके व्यक्तिगत जीवन में यौन अंतरंगता और जुनून को गहरा करता है। आपका ध्यान संयुक्त वित्त और साझेदारियों को मजबूत करने स्थानांतरित होता है,
जो लोग अविवाहित हैं और जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह संक्रमण विवाह के अवसरों को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त यह अवधि व्यावसायिक साझेदारियों को बनाने या पोषित करने के लिए अनुकूल है, क्योंकि आपसी समझ और सहयोग फलने फूलने की संभावना है। मिथुन, वृश्चिक में सूर्य का संक्रमण आपके करियर के अवसरों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। नए नौकरी के अवसरों या आपकी वर्तमान भूमिका में उन्नति के दरवाजे खोलता है। यह न्याय के लिए खड़े होने की आपकी दृढ़ता को मजबूत करता है। आपको अतीत की गलतियों को संबोधित करने और अपने प्रियजनों के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। यह संक्रमण आपकी उत्कृष्टता की प्रेरणा को बढ़ाता है, आपको चुनौतियों से ऊपर उठने और सहकर्मियों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करता है। अंततः पेशेवर विकास और मान्यता के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। कर्क, वृश्चिक में सूर्य संक्रमण आपकी रचनात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे आपके जीवन को सुधारने का एक उत्कृष्ट तरीका बनता है। कलाकारों, संगीतकारों और व्यक्ति के लिए असाधारण समय रचनात्मक प्रयासों में संलग्न है। यह नए उद्यमी प्रयासों को शुरू करने या उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए छात्रों के लिए भी एक आदर्श चरण है। जो लोग रिश्तों में हैं, उनके लिए यह अवधि एक परिवर्तनकारी बदलाव की संभावना रखती है। संभवतः आपकी प्रेम कहानी को विवाह प्रस्ताव में बदल सकती है। निवेशक फलदायी अवसरों की उम्मीद कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण लाभ का वादा करते हैं, जिससे आप बड़े मुस्कान के साथ बैंक की ओर बढ़ेंगे। सिंह, वृश्चिक में सूर्य का संक्रमण आपके ध्यान को आपके घर, परिवार और मां से संबंधित मामलों की ओर मोड़ता है। यह अवधि आपके घर में सामंजस्य बनाए रखने के महत्व को उजागर करती है। अपने अहंकार और गुस्से को नियंत्रित करने के प्रति सतर्क रहें, ताकि परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से अपनी मां के साथ अनावश्यक संघर्ष से बच सकें। यह संक्रमण आपके घर के वातावरण में एक नई गर्मी लाता है और स्थानों के पुनर्व्यवस्था या स्थानांतरण जैसे परिवर्तन संभव हैं। यदि आपकी मां उपस्थित नहीं है, तो मातृ आकृतियों के प्रति दया और सम्मान बढ़ाएं, क्योंकि उनके आशीर्वाद आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह चरण आपकी भावनात्मक संबंधों को भी गहरा करता है और आपके बंधनों को मजबूत करता है, जिससे यह रिश्तों को पोषित करने और दिल के मामलों को संबोधित करने का एक महत्वपूर्ण समय बनता है। कन्या, माउंटे के लिए वृश्चिक में सूर्य का संक्रमण एक गतिशील चरण में प्रवेश करता है, जो बढ़ी हुई गतिविधियों से भरा होता है। आपकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की परवाह किए बिना यह अवधि आपको विभिन्न प्रयासों में व्यस्त रखने की संभावना है। छोटी यात्राएं और बार बार संवाद, चाहे फोन कॉल, चैट या आकस्मिक मुलाकातों के माध्यम से, मुख्य केंद्र में हैं, जिससे यह एक व्यस्त समय बनता है। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, क्योंकि आप पेशेवर प्रतिबद्धताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह आपको परिवार के साथ कीमती क्षणों को नजरअंदाज करने का कारण बन सकता है। सकारात्मक नोट पर यह संक्रमण आपके साहस और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाता है, जिससे आपको साहसी कदम उठाने और नए अवसरों को अपनाने का अधिकार मिलता है। तुला के लिए सूर्य का वृश्चिक में संक्रमण परिवार के मामलों और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। अगले महीने में आप परिवार की छुट्टियों की योजना बनाने या लंबित पारिवारिक चिंताओं को हल करने में समय और प्रयास
समर्पित करते हुए पाएंगे। यह अवधि आपको बेहतर स्थिरता के लिए अपने वित्तीय रणनीतियों को व्यवस्थित करने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने आहार पर ध्यान दें, क्योंकि अस्वस्थ खाने की आदतें छोटे स्वास्थ्य मुद्दों का कारण बन सकती हैं। हालांकि बृहस्पति का वर्तमान संक्रमण आपके 8वें घर में कुछ चुनौतियां ला सकता है। धैर्य रखें, क्योंकि अगले साल अप्रैल से सकारात्मकता और महत्वपूर्ण सुधारों की एक लहर आपके जीवन को रोशन करेगी। इस प्रकार वृश्चिक में सूर्य का शक्तिशाली संक्रमण निश्चित रूप से आपके जीवन में तीव्रता लाएगा और इसी तीव्रता के माध्यम से आप सभी सफलता की कुंजी पाएंगे। तीव्रता का मतलब है अपने भीतर एक केंद्र बनाना। यह तब होता है जब आपके पास एक ही इच्छा होती है और आपका पूरा अस्तित्व इसे समर्थन देने के लिए संरेखित होता है। यह केंद्रित और आंतरिक रूप से ध्यान केंद्रित होने के बारे में है। यदि आप एक तीव्र व्यक्ति हैं तो आप सरल चीजों में भी खुशी पाएंगे, उन्हें पूरी गहराई के साथ अनुभव करते हुए। उदाहरण के लिए, आप चाय के एक कप की सुगंध और स्वाद का आनंद लेते हुए गहरी ध्यान साधना खोज सकते हैं। जो कुछ भी आप करें उसे पूरी जागरूकता, संपूर्णता, तीव्रता और प्रेम के साथ करें। इसे इस तरह से अपनाएं जैसे यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जीवन को एक कला बनाएं ताकि हर क्षण एक कलाकार की अभिव्यक्ति बन जाए। हालांकि इस दुनिया में कई कलाकार हैं, केवल वही लोग जो सच्ची तीव्रता रखते हैं महानता प्राप्त करते हैं। सफलता की कुंजी तीव्रता है और यही वह चीज है जो वृश्चिक अपने पूर्ण रूप में व्यक्त करता है। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयुएम गम गणपतये नमः। एयुएम गम गणपतये नमः। एयुएम काम गणपतये नमः।